हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपनी बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, वो इस चैनल से बिल्कुल सही नॉलेज पा सकें। प्यारे बच्चों, मेरा केवल यही उद्देश्य रहता है कि हर बच्चा सीख सके पढ़ाई। गरीब से गरीब भी जो स्टूडेंट है हिंदी माध्यम का, वो अच्छे रूप से पढ़ सके, मतलब ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। 13.1 के सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 करके मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे अपने राहुल यूपीएससी मैथ पर, तो सभी बच्चे वहाँ से देख ले। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज का लेक्चर है क्लास 9 का। यहाँ पे लिख लो क्लास 9 का लेक्चर है ये, ठीक है। और चैप्टर है अध्याय 13, ठीक है। क्या है? अध्याय 13 हिंदी माध्यम का ये लेक्चर है आज का। अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाला चैप्टर है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर आपको हाई स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन इसका नाम है चैप्टर का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज आपकी है 13.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आज से आपको लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे, एक एक लेक्चर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, पहला जो फॉर्मूले है आपको थोड़ा मैं वो रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। पहले जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखते जाइएगा आप। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि अगर मेरे पास एक क्यूबाइड है, ये घनाभ है, ठीक है। ये घनाभ का शेप है। घनाभ में 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो घनाभ जो बनता है वो आयत से मिलकर बनता है। जो आयत है ना, 2 आयत से मिलकर एक घनाभ बनता है। देखिए मैंने इसे घनाभ बना दिया। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लो क्यूबाइड, ठीक है। क्यूबाइड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। मैं विशेषकर बाई लैंग्वेज में समझाता हूँ, दोनों भाषाओं में मैं आपको समझाऊंगा मूल रूप से, दोनों भाषाओं में, ताकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इंटरमीडिएट के बाद जो भी सिलेबस होता है वो सारे इंग्लिश में होता है, ठीक है। हायर स्टडी में आप जाओगे ना, तो वहाँ आपको हिंदी मिलता है कम, ज़्यादा मिलता है इंग्लिश देखने को। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। प्यारे बच्चों, घनाभ है। घनाभ में क्या होता है, देखिए आपको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना, घनाभ में बेसिकली होता क्या है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मान लिया ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ठीक है। इसके फलक मैंने एक घनाभ की शेप बनाई, क्यूबाइड की शेप मैंने बनाई है, और इसके फलकों के जो नाम रख दिए मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच रख दिया, ठीक है। घनाभ में कितने फलक होते, कितने फेस होते हैं घनाभ के, यानी क्यूबाइड के कितने फेस होते हैं? इसके 6 फेस होते हैं प्यारे बच्चों। देखिए एक फेस ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर का, एक उधर का, 4 होगी, और एक आगे का, एक पीछे का, 5 6, ठीक है। घनाभ के कितने फेस होते, कितने फलक होते घनाभ के अंदर? 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है, पहले आपको बात ध्यान समझनी है। देखिए आपको कंसेप्ट को आपको पहले सीख लेना है। सवाल हर कोई कर लेता है, लेकिन बेसिक जड़ बच्चे को मालूम नहीं होती है। मेरा उद्देश्य है कि आपको बेसिक जड़ तक ले जाना, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। एक प्रकार की हमारे पास घनाभ है। घनाभ बनता है आयत की शेप से, रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल की शेप से क्या बनता है, घनाभ बनता है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये क्या हो, देखिए EF क्या है, यहाँ पर लेंथ है, EF क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ है, लंबाई है, ठीक है। और ये क्या होती है, चौड़ाई, ब्रेथ, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ब्रेथ भी। मेरा उद्देश्य है कंसेप्ट को पहले डेवलप करना, कंसेप्ट तो आपको पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपने सीख लिया, अगर जड़ आपने पकड़ ली, तो सवाल आप कर लोगे चुटकियों में, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना पहले। ये मैंने मान ली कि ये घनाभ में क्या होती है, लेंथ, ये क्या होती है, ब्रेथ, और ये क्या होती है, हाइट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगर ये L है, आपको समझना क्या है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर EF L है तो इसके सामने वाला देखिए, ये फेस दिख रहा है आपको, आपको ये फेस दिख रहा है, देखिए नीचे वाला जो फेस है, फलक है, ये वाला है, यानी EFGH वाला फलक है, ये L है तो ये भी L होगा, होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। ये B है तो इसके सामने वाला ये भी ब्रेथ होगी। कंसेप्ट को आपको डेवलप करना है, कंसेप्ट को आपको समझना है, ध्यान रहे, ठीक है। ये L है। अब देखिए, अब ये सामने वाला फलक है, ऐसे करके देखिए BCFE, सामने वाला फलक है, ये L है तो ये भी L होगा, लेंथ होगी, ठीक है। अब देखिए ये L, ये L, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है। अगर ये हाइट है पूरी, तो कितनी हाइट होती, कुल मिला के 4 हाइट होंगी इसके अंदर, 4 हाइट, यानी 4 ऊंचाई होगी, 4 लंबाई होगी और 4 इसमें चौड़ाई होंगी, इस बात का ध्यान रहे। और घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। तो ये H है, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक H ये, एक H ये, इसके पैरेलल ये वाला भी H हो जाएगा लंबाई, और इसके पैरेलल ये वाला भी H है। देखिए 1 2 3 4, एक हाइट ये, एक हाइट ये, एक हाइट ये, एक हाइट है, तो 4 तो इसमें ऊंचाई होती है, 4 लंबाई होती है। देखिए ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, और देन ये भी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। और देखिए 4 इसमें होती चौड़ाई, ब्रेथ होती 4 ब्रेथ होती, देखिए एक ब्रेथ ये, एक ब्रेथ ये, एक ब्रेथ ये भी होगी, और एक ब्रेथ ये भी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है, आपको इस शेप के अंदर क्या समझना है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगल से बनता है। देखिए अब आपको समझ में ये रखना है कि जो क्यूबाइड बनता है, घनाभ बनता है, वो रेक्टेंगल की शेप से बनता है। 2 रेक्टेंगल को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, क्यूबाइड बनाते हैं। तो अब आपने रेक्टेंगल में क्या पढ़ा है, आयत में आपने क्या सीखा है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आयत की ये लेंथ होती है। सरफेस पर अगर आप कागज पर देखते हो तो ये क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है, और ये इसकी चौड़ाई होती है। प्यारे बच्चों आपने सीखा होगा कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालती है। आयत का क्षेत्रफल आपने सीखा होगा कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे निकालती हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। हमेशा देखिए एरिया का मतलब क्या होता है कि इस बाहर की बाउंड्री ने अंदर जितने एरिया को कवर किया है, इस बाहर की रेखा के द्वारा अंदर गिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। तो इस क्षेत्र को निकालने के लिए, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके निकालती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि अगर इस आयत की लंबाई L है तो लंबाई यहाँ पर L हो जाएगी और चौड़ाई यहाँ पर B हो जाएगी, यानी आयत का क्षेत्रफल सिंबल के रूप में क्या बन जाएगा, L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप गौर करें, देखिए आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको घनाभ के अंदर क्या बात ध्यान रखनी, देखिए घनाभ में आपको क्या बात ध्यान रखनी है जो आपको याद होनी चाहिए कि घनाभ की समझने वाले जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। घनाभ के 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट कि जो घनाभ होता है, क्यूबाइड होता है, उसमें 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस। एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक इधर होता है, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक आमने एक सामने, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो क्यूबाइड होता है, घनाभ होता है, उसमें 6 फेस होते हैं मूल रूप से।
ठीक है। तो मैंने सबसे पहली बात क्या लिखी कि घनाभ के 6 फलक होते हैं। अब ध्यान रखना कि अब देखिए प्यारे बच्चों, घनाभ आयत से मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो इसमें कितने फेस है, 1, फिर इसके पीछे वाला 2, इसके ऊपर वाला 3, फिर इसके नीचे वाला 4, इधर वाला 5 और उधर वाला 6 फेस है। तो अगर इन सभी फेस का, अगर इन 6 फेस का एरिया निकाल कर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, घनाभ का सरफेस एरिया मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा मुझे घनाभ का। अगर सभी फेस का एरिया निकाल के पर्टिकुलर एरिया अगर मैं निकालूं और उनको ऐड कर दूं तो मुझे इस पूरी शेप का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, यानी क्षेत्रफल मिल जाएगा मुझे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक फेस क्या होता है, आयत होता है। तो इसमें कितने फेस लगे हुए हैं, 6 फेस लगे हुए हैं। इसका मतलब मुझे 6 फेस का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, घनाभ का एरिया मिल जाएगा। इस बात को आपको समझना है मूल रूप से, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये बेसिक बात आपने समझ ली होगी। तो अब मैं थोड़ा इसको रफ करता हूँ प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ और आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ। और घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र आपको मैं समझाता हूँ कि उसका सूत्र कैसे यहाँ पर बनता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, देखिए आयत है ना, इसमें देखिए आयत बना हुआ है BCFE, सामने वाला एक आयत बना हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आयत BCEF का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, जो आयत बना हुआ है सामने वाला, उसका क्षेत्रफल यानी फर्स्ट वाले फेस का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट फेस, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो फेस बनता है आयत से बनता है, इसलिए आप इसको आयत भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, आयत BCFE का क्षेत्रफल। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार मैं सूत्र लिख दूंगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लंबाई क्या है, L है, और चौड़ाई क्या मान कि इस वाले आयत, देखिए BCFE आयत की जो चौड़ाई ये H है और इसकी लंबाई L है। इसका मतलब क्या हो गया कि आयत BCFE का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू में B हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपको देखिए इसके जो पीछे वाला फलक है ना, देखिए ADGH, इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसकी लंबाई भी सेम L है और इस पीछे वाले फलक, देखिए इस फलक की जो चौड़ाई है वो H है। देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि आयत ADGH का क्षेत्रफल, आयत ADGH का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, ये इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी L, तो L गुणा और इसकी चौड़ाई यानी ADGH की चौड़ाई H हो जाएगी, तो H हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपको लिखना है आयत देखिए सामने वाले का निकाल दिया, पीछे वाले का निकाल दिया, अब ऊपर वाले का निकालो। पहले आप देखिए AD या फिर ABCD का निकाल लो। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल। देखिए ABCD वाले आयत में देखिए ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई L और चौड़ाई B। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान क्या देना है, ऊपर वाले आयत का निकाल दिया। अब इसके बेस वाला जो आयत है ना, आधार वाला जो आयत है, इसके सामने वाला यानी जो इसके नीचे आयत है कि EFGH, उसका निकाल लो आप। तो आयत EFGH का क्षेत्रफल, आयत EFGH का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, इस वाले आयत का ध्यान से देखिए, EFGH का क्षेत्रफल, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई है।
तो यानी L इंटू में B होता है आयत का क्षेत्रफल, इस बात का ध्यान रहे। अब ऊपर वाले का निकाल दिया, सामने वाले का मतलब नीचे वाले का निकाल दे, सामने वाले का निकाल दिया, बैक वाले का निकाल दिया। अब शैडो वाला निकालना, ठीक है। ABEH, देखिए ABEH यानी ये जो साइड में लगा हुआ आयत है ना, इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आयत ABEH का क्षेत्रफल अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ये आयत है तो ऐसे में देखो जरा इसको, ये इसकी क्या बन जाएगी लंबाई और ये बन जाएगी चौड़ाई। अगर आप इसको, ये आयत ऐसे में खड़ा है अभी, ठीक है। अगर आप अगर इस आयत को ऐसे सीधा करते हो ना, ऐसे करके, तो अब जो ये खड़ी है ना वो बन जाएगी लंबाई, ये बन जाएगी चौड़ाई, यानी ये इसकी लंबाई मानी जाएगी, ये इसकी चौड़ाई मानी जाएगी। H इंटू में B, ये फिर आप बोल सकते हैं B इंटू में H, एक ही बात है, ठीक है। इस बात का ध्यान दें। अब देखिए इसका निकाल दिया। अब इसके सामने वाला यानी राइट साइड वाला आयत बना हुआ है, जो देखिए कि FG, देखिए GFCD का, तो लिखो यहाँ पर आयत GFCD का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इस तरह एक आध फॉर्मूले में आपको अभी यहाँ पे सिद्ध करा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रहे। देखिए ये फिर इसकी वही हो जाएगी लंबाई, ये बन जाएगी चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी B गुणा H बोल सकते हैं सीधा आप, ठीक है। चलो ये H गुणा B बोल लो, H गुणा B बोले, B गुणा H बोल लो, एक ही बात है। तो इसको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। अब आपको लिखना है, अब जितने भी ये आयत बने 6 प्रकार के होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 आयत है। अब अगर मैं इन 6 आयतों का क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक घनाभ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक पूरा जो यहाँ पर घनाभ है, क्यूबाइड है, इसका मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय, आप बोल सकते हैं कुल पृष्ठीय, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल देखिए आयत BCEF का क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा आपको, ये यानी इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से LB, देखिए LB हो गया प्लस में LH हो गया, देखिए LB तो इसका हो गया, इस वाले आयत का LH हो गया, इनको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, फिर इसको भी जोड़, इसको और इसको जोड़ लो इसमें, तो LB प्लस LB और फिर ये जोड़ दिया आपने। अब इनको जोड़ो BH प्लस BH, देखिए B गुणा H क्या होता है BH, B गुणा H क्या होता है BH, BH में हमने क्या जोड़ दिया, BH जोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, LB कितने हो गए, देखिए LB, देखिए पहले LB वालों को साथ में कर लूँ, एक LB ये रहा, एक LB ये रहा, इनको मैंने साथ में कर दिया। अब BH वालों को साथ में कर लो, BH एक ये रहा, एक ये रहा, तो प्लस में BH को मैंने साथ में कर दिया प्यारे बच्चों। अब LB वालों को, ठीक है, LB वाले साथ में होगी। अब है HL, अब देखिए LH लिखा हो या HL लिखा हो बात एक ही है, तो इस चीज़ को आपको सीक्वेंस में लिखना है HL, और फिर मैंने यहाँ पर भी देखिए एक HL ये रहा और एक HL और होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर LH है ना, LH और LH एक फलक हमने और नहीं जोड़ा कि प्यारे बच्चों, LH देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। इस वाले फलक देखिए BCEF का, देखिए BCEF, इसमें L, ये H हो गया। अब इसका देखिए B इंटू L हो गया था, इसके पीछे वाले का देखिए H इंटू L हो जाएगा, H इंटू L, तो यानी ADGF H में देखिए ADGH में देखिए कहाँ पर है ADGH में LH, एक तो ये रहा LH, एक LH प्यारे बच्चों आपको कहाँ पर आ रहा था, एक LH आपका आ रहा था BCFE में, तो BCFE कहाँ पर लिखा है मैंने प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 हो रहे, लेकिन एक कहाँ पर BCEF BCEF
प्यारे बच्चों इस सामने वाले का जो है ना, देखिए यहाँ एक मिसप्रिंट हो गया, देखिए BCEF में देखिए ध्यान से, सामने वाला रेक्टेंगल है ना, तो इसकी ये L लेंथ है, इसकी ब्रेथ तो H है, तो यानी दो बार यहाँ पर LB हो गया। ठीक है, यहाँ पर बस आपको सही करना, ठीक है, आपको सही क्या करना है, देखिए BCEF, इसको सही लिख दो आप, देखिए इसको लिखो, देखिए सामने वाला जो आयत है ना BCFE लिख दो, इसको BCFE लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इस सामने वाले को देखो BCFE में ध्यान से देखो, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, यानी यानी HL बोल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी HL बोलो LH बोलने की बात है, तो मैं यहाँ बोल लेता हूँ LH। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो ये LH हो गया, ये LH हो गया। ठीक है, ADH इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड वाला था ना, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा LH और LH। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना, ठीक है, अब आपको ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों। देखिए इसके बाद यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए LH ये रहा, ये LH रख दिया, इसके बाद LH एक और होगा यहाँ पर, LH एक ये रहा, इसको भी रख दो, LH मैंने सेम रख दिया। अब देखिए LB कितना है, एक LB ये रहा और एक LB ये रहा, इनको रख दिया, और एक BH ये रहा और एक BH ये रहा, इन BH देखिए इस वाले में देखिए इन सबको मैंने ऐड कर दिया, तो LH को ऐड कर दिया, LB ऐड कर दिया, BH को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए LH कितना हो गया, 2LH, यानी 2 बार है ना, ये LH कितनी बार लिखा हुआ, 2 बार लिखा हुआ, जब इसको जोड़ूंगा तो 2LH बन जाएगा। सिमिलरली देखिए LB कितनी बार है, 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ LB यानी 2 गुना LB, और BH कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुना BH। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखिए बच्चों आपको ध्यान देना है, इन सभी में कॉमन क्या रहा, 2 2 2, सभी में 2 कॉमन है, तो मैं सबसे 2 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ क्या, यहाँ पर आपका बच जाएगा LH, और यहाँ बच जाएगा LP, और यहाँ बच जाएगा BH। प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इन सभी नंबर में 2 कॉमन है, ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ LH बच जाएगा, यहाँ LB बच जाएगा, यहाँ BH बन जाएगा। अब इसको सीक्वेंस में याद रखने के लिए देखिए बच्चे इसको याद करते कैसे है सीक्वेंस में, मैं अब उसको ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने में जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पर 2 लिखा, फिर LB लिखा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, LB लिखते हैं प्लस में, फिर BH लिखते हैं, फिर HL बोलो LH बोलो एक ही बात है, तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, HL लिख दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B + LB, 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, तो ये इस क्यूबाइड की शेप का मैंने क्या निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का मैंने एक सूत्र निकाल दिया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इसको बिल्कुल ध्यान से लिख लेना है कॉपी में, और इसको रिपीट करना है। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे पहले इसको लिख ले ध्यान से, अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट कर लेना। तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब प्यारे बच्चों अब आपको देखिए, आपने ये सारा ये मतलब ये फार्मूला आपने लिख लिया होगा, ये जो मैंने समझाया वो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन में क्या बोल देता है, बहुत बार क्वेश्चन में बोलता है कि एक हमें ऐसा घनाभाकार डब्बा बनाना है, बहुत बार क्वेश्चन में ये बोलता है कि हमें एक ऐसा घनाभाकार डब्बा बनाना है कि जिसको ऊपर से खुला रखना है, साइड से खुला रखना है, नीचे से खुला रखना है, या फिर हमें कमरे की 4 जो दीवारें होती है ना उस पर पेंट करना है, ऊपर की छत पर हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो ऐसे केस में हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो ये केस होते हैं ना कि भाई हमें छत को मतलब हमें छत पर भी पेंट करना है, 4 दीवारों पर भी पेंट करना है, और बेस को खाली छोड़ना है, तो ये केस अक्सर हमसे मतलब सवालों में पूछते रहते हैं एग्जामिनर। ठीक है, और ऐसे एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत से क्या है क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक बात और सीखनी। देखिए प्यारे बच्चों, मान लिए मेरे पास एक पेटी है, मेरे पास क्या है, सामान रखने की एक पेटी है। देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास एक पेटी है सामान रखने की, मान लिया मेरे पास एक सामान रखने की क्या पेटी है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पेटी को सही बनाता हूँ। देखिए मैं, आप पहले ध्यान से, मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा मकसद है कि
आपको क्वेश्चन समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो लेक्चर लाऊंगा तो सबसे पहले आपकी जो जहाँ पर दिक्कत होगी उसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात का। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक पेटी है। देखिए, आपने घर में पेटी देखी होगी ना, सामान की पेटी होती है, ठीक है। पेटी आपने देखी होगी, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि मेरे पास एक घनाभाकार, देखिए इसका नाम क्या है, घनाभाकार पेटी है, यानी घनाभ के आकार की पेटी होती है, आपने देखी होगी। प्यारे बच्चों, अगर हमसे बोल ले कि हमें क्या करना है, पेटी का जो ऊपर का जो हिस्सा है इसको हमें काट के निकालना है, मतलब इसको हमें निकालना काट के। हमने कैंची लिया और यहाँ से ऊपर वाला फेस काट के निकाल दिया। प्यारे बच्चों, ऊपर वाला फेस मैंने क्या कर दिया, काट के निकाल दिया। मान लिया कि मैंने ये फेस निकाल दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली जो बाउंड्री का फेस है उसे हटा देता हूँ। देखिए ऊपर वाली, देखिए प्यारे बच्चों, अब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए अब ये बॉक्स कुछ ऐसे दिख जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऊपर का फेस मैंने क्या कर दिया, काट के निकाल दिया है। अब देखिए, अब इसमें एक फेस तो गायब हो गया, इसका ऊपर वाला क्या हो गया, एक फेस तो मैंने कट कर दिया, यानी एक फेस इसमें काउंट नहीं होगा। अब इसमें कितने फेस हुए प्यारे बच्चों, इसमें एक तो सामने वाला, एक पीछे वाला होगा, एक इधर वाला होगा, एक उधर वाला होगा, यानी 1 2 3 4 और एक 5, 6 फेस में से एक फेस मैंने हटा दिया ऊपर वाला, तो 5 फेस इसके रह गए, 5 फलक बच गए घनाभ के। यानी इस 5 फलक का एरिया आपने सीखा होगा प्यारे बच्चों। देखिए कैसे निकालती है, देखिए आपको मालूम। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 4 दीवारें ये है ना, देखिए 4 वॉल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली, एक इधर वाली, एक उधर वाली, जो ये 4 दीवारें हैं ना, इनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। कि क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसके ऊपर एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अगर किसी भी क्यूबाइड की शेप की, अगर हमें 4 वॉल यानी 4 वॉल, 4 जो दीवार होती है ना, उसका अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए ना, तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पहले वो बात को समझनी है। मान लिया मुझे सिर्फ ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक पीछे वाली, एक साइड वाली, ये 4 मैंने मान ली मेरे पास एक फर्स्ट दीवार है, एक इधर वाली सेकंड दीवार है, एक उधर वाली थर्ड दीवार है, और एक पीछे वाली, यानी जो मतलब पीछे वाला फेस है ना ये वाला, यानी इसकी 4th दीवार है, यानी पीछे वाली, यानी ऊपर वाला फेस नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये 4 फेस का जो एरिया होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H होता है, पेरीमीटर इंटू में हाइट होती है, इस बात का ध्यान रखना। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, ठीक है। अब अगर हमसे बोल ले कि बेस में हमें ऐड करना है, ठीक है, अब हमसे बोल ले केवल हमें एक फेस हटाना ऊपर वाला, तो हमने ऊपर वाला एक फेस हटा दिया, पर लेकिन बेस तो हमारे पास है। जो एरिया हमने निकाला, ये एरिया 4 वॉल से निकाला, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाला है प्यारे बच्चों ये, लेकिन बेस भी तो हमारे पास है। तो बेस को हम जानते हैं, मैंने अभी बेसिक में लेक्चर में आपको मैंने क्या समझाया था कि ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। अब अगर हमें इसमें बेस भी ऐड करना है तो आप इस वाले फॉर्मूले में बेस का एरिया भी ऐड कर दो। बेस क्या, L इंटू बी है, तो यानी इन 4 दीवारों का एरिया ये है। अब अगर हमें बेस भी ऐड करना, आधार का क्षेत्रफल भी ऐड करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, LB को भी ऐड कर देंगे, LB, ठीक है। तो यानी अब ये क्या बन गया, ये आधार। देखिए ये अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर लिख सकते, देखिए जो ये चीज़ बन गई ना ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक की जो फॉर्मूला है, ये तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। आप लिख सकते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, और प्लस में जो ये LB है ये आधार का क्षेत्रफल है। किसका है, आधार का क्षेत्रफल, आप लिख देना आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मान लिया कि बेस को छोड़ना है, बहुत बार क्या होता है, कमरा आपने देखा होगा, रूम, आपको मालूम है कि रूम में क्या होता है, 4 दीवार होती, 4 दीवारें होती है रूम की, और एक छत होती है। तो कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि हमें पेंट करना 4 वॉल्स पे, जो 4
दीवारें हैं उस पर हमें पेंट करना है, और साथ में छत पर भी करना है, सीलिंग पर भी क्या करना है, पेंट करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो ऊपर वाला फेस है यानी अगर छत पर अगर हमें पेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, छत वाला एरिया ऐड कर देंगे सीधा, यानी बेस को छोड़ देंगे। भाई बेस पर क्या रहता है, फर्श रहता है, फर्श पर तो होता ही नहीं पेंट, आपको मालूम है फर्श पर नहीं करते पेंट, केवल 4 दीवारों पर पेंट करते और छत पर करते। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में हमें छत का एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको अभी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है कि अगर जो सा फेस अगर वो हमसे नहीं पूछेगा तो उस फेस का एरिया हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ आगे, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इसको ध्यान से लिख लें, ठीक है। तो चलो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। प्यारे बच्चों सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ ताकि आपकी जो ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए, आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाए। आपको लेक्चर को रोज देखना है, आपको समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 निकाल लीजिएगा आप। एक्सरसाइज 13.1 निकालते आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, और एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 13.1 को ओपन करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 13.1 में क्या क्वेश्चन है, देखिए 1.5 मीटर लंबा और फिर 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। देखिए एक डब्बा हमें ऐसे बनाना है प्लास्टिक का, जिसको ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखने का क्या मतलब है कि ऊपर वाले फेस को ऐड नहीं करना है। कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसा डब्बा बनाओ कि जिसको ऊपर से खुला रखना है, ठीक, ओपन रखना है, ओपन बॉक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों अगर कोई डिब्बा ऊपर से अगर ओपन है तो वो फेस हट जाएगा, ऐसे करके हम खोल देंगे उसको तो वो फेस उसमें काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको बात समझ लेनी है पहले, ठीक है। फिर क्या कहता है, ऊपर से खुला रखना है, प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। सबसे फर्स्ट में देखिए एक डब्बा आपको ऊपर से खुला रखना है, तो उस खुले डब्बे को बनाने के लिए आपको सबसे फर्स्ट वाले केस में क्या निकालना है, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल निकालना है कि ऊपर से खुले रखने वाले डब्बे को बनाने में कितना क्षेत्रफल की सीट लगेगी, प्लास्टिक की सीट लगेगी, वो आपको बतानी है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। सेकंड में कहता है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपए है तो उस सीट का मूल्य क्या होगा जिससे कि वो बॉक्स बन जाए जिसको ऊपर से खुला रखना है। इस बात का ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों हम कैसे इसको करते हैं सॉल्व, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये कहता है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। प्यारे बच्चों एक डब्बा हमें बनाना है प्लास्टिक का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से एक डब्बा बना देंगे अपने समझने के लिए। एक प्लास्टिक का डब्बा मान ले। अब देखिए जो डब्बा आपने जनरली देखे होंगे वो डब्बा क्या होता है, सामान्यतः जो बॉक्स होते हैं वो क्यूबाइड की शेप का होते है ना। मान लिया कि हमने एक क्यूबाइड की शेप का हमारे पास एक डब्बा है, क्यूबाइड की शेप का एक हमारे पास बॉक्स है और उसको हमें ऊपर से खुला रखना है। अब देखिए अब मैंने मान लिया कि ऊपर का फेस नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला खुला है, यानी इसमें हाथ जा सकता है ऐसे करके, ठीक है, यानी ऊपर से डब्बा खुला है, ऊपर वाले फेस को मैंने हटा रखा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊपर का फेस खुला रखना है, यानी उस बॉक्स को हमें खुला रखना है, ध्यान दें। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि 1.5 मीटर लंबा, यानी जो ये बॉक्स है इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। यानी ये एल है, ठीक है, ये मैंने क्या बोला था, ये क्या होती है, एल होती है, लेंथ होती है, यानी इस बॉक्स की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे 1.25 मीटर चौड़ा, यानी इस डिब्बे की चौड़ाई मैंने बताई थी भी ये होगी, तो इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे फिर कहता है कि और 65 यानी 65 सेंटीमीटर गहरा है। गहरा का मतलब क्या, ऊपर से अगर आप कोई चीज़ देखते हो ना तो उसकी गहराई बताती है ये, यानी इसकी हाइट है 65 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका है। कहानी में ट्विस्ट क्या आ चुका है वो आपको समझना है पहले, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसकी लंबाई मीटर में दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है मीटर में, लेकिन ऊंचाई दे रही सेंटीमीटर में। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि सभी जो यूनिट है वो आपको सेम करनी, बराबर करनी है। या तो सभी यूनिट सेंटीमीटर में हो या तो सभी यूनिट मीटर में हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा की स्थिति में सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यूनिट पहले आपको इसके मात्रक सेम करने हैं। देखो ये दोनों वैल्यू तो मीटर में दे रखी है बट एक वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो या तो आप सभी को क्या कर दो सेंटीमीटर में चेंज कर दो या तो आप सभी को क्या कर दो मीटर में चेंज कर दो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है हल करने से पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक डब्बा है, ठीक है, प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब आपको क्या लिखना है, सीक्वेंस में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं रूल आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाया आपने, ध्यान रहे ये बॉक्स ऊपर से क्या है, खुला है। मैंने क्या लिख दिया, ऊपर वाला जो फेस है वो खुला है बच्चों, ध्यान दें ओपन है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पर दिया है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये बच्चों फर्स्ट है, एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9th और अध्याय क्या है 13 है। इसका नाम क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे गिवन लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्लास्टिक के डिब्बे की प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई। प्यारे बच्चों ये प्लास्टिक का जो डब्बा है वो घनाभ के आकार के, क्यूबाइड की शेप का आकार का है। तो हमने क्या लिखा है, प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एल, लंबाई क्या है 1.5 मीटर है, वो हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक के डिब्बे की चौड़ाई, प्लास्टिक के डिब्बे की चौड़ाई क्या है, यहाँ पर देखिए ये बी है, इसको मान लो बी बराबर है ये, ठीक है, ये एच बराबर है, इस बात का ध्यान दें। तो बी बराबर कितना है, बी फॉर ब्रेथ होता है, कितना है 1.25 मीटर है प्यारे बच्चों, 1.25 मीटर है। उसके बाद तथा प्लास्टिक के डिब्बे की, प्लास्टिक का डिब्बा किस आकार का है, मान के चलने कि ये घनाभ के आकार का है। तो प्लास्टिक के डिब्बे की ऊंचाई, प्यारे बच्चों गहराई को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऊंचाई बोलेंगे, ऊंचाई यानी हाइट एच बराबर कितना है 65 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में दोनों वैल्यू क्या है मीटर में, अगर इसको भी मैं चेंज कर लूँ सेंटीमीटर में तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसमें यूनिट पहले सेम होनी चाहिए। तो अब देखिए प्यारे बच्चों आपको एक कन्वर्जन पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। आपको एक बात पता है कि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखिए अब आपको देखिए क्या करना है, 1 मीटर को यहाँ पर सेम रखना है। इस 100 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 गुणा में 1, 100 एक हम 100 और सेंटीमीटर मैंने सेम लिख दिया। अब जो 1 सेंटीमीटर के इंटू में 100 है ये आएगा डिवाइड में 1 के नीचे, तो 1 अपॉन में इंटू का नंबर डिवाइड में आएगा, मीटर सेम रहेगा और 1 सेंटीमीटर सेम रहेगा। अब आपको ध्यान से क्या देखना है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। अब अगर मैं बोल लो कि 65 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों आपको ये मालूम है कि 1 मीटर में होता है 1 सेंटीमीटर में होता है 1 अपॉन में 100 मीटर। अब अगर मैं बोल दूं कि 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 65 से आप इंटू कर लोगे, ठीक है भाई। अब अगर मैंने आपको कह दिया
एक मान लिया मैंने कह दिया कि एक पेन 5 रुपए का है, तो 20 पेन कितने की होंगी, तो 20 और 5 की इंटू होगी, यानी 20 पेन 100 रुपए की होंगी। तो वही तो मैंने यहाँ पर कहा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 65 गुणा 1/100 मीटर होंगे। अब यहाँ पर देखिए 65 कम 65/100, आपको पहले कन्वर्जन समझना है। 65 कम 65/100 हो जाएगा मीटर सेम। अब देखिए हर में यानी नीचे वाले जो मतलब नंबर है इसमें 2 जीरो है, अगर 2 जीरो होती तो ऊपर क्या करते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। इससे एकदम ट्रिक से निकल जाता है आंसर, ठीक है। चाहे तो आप 100 को 65 से भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। लेकिन आपको कोशिश ये रखनी है कि अगर नीचे अगर जितने जीरो 1 के साथ है तो ऊपर उतने अंक के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है सीधा, तो 0.65 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 65 सेंटीमीटर है इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। अब सभी यूनिट बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए इसकी लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला फेस क्या है, खुला हुआ है, तो इसका एरिया आपको काउंट नहीं करना है, बेस का एरिया और जो 4 वॉल से 4 दीवारें उसका क्षेत्रफल आपको काउंट करना है, तो आपको इस बॉक्स का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब आपको लिखना है, इसीलिए घनाभाकार प्लास्टिक के डिब्बे का घनाभाकार प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल, घनाभाकार प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल जिसको कि हमें ऊपर से खुला रखना है। तो अब ध्यान रखना है, अगर ऊपर से खुला रखना है तो ऊपर वाले फेस को तो आप छोड़ दो, बाकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए 4 दीवार मतलब पीछे की दीवार, आगे की, इधर की और उधर की दीवार के क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, 2 गुणा में L प्लस B। थोड़ा इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है और आपको ये बात इसके आगे यहाँ से लिखनी है, ठीक है। तो देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा L प्लस B इंटू में H होता है, ठीक है। ये तो 4 वॉल्स का एरिया हो गया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब लेकिन बेस भी हमें काउंट करना, तो बेस क्या है, L इंटू बी है, तो प्लस L इंटू बी इसमें ऐड कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया, इतना एरिया तो हो गया 4 दीवारों का, और जो बेस रह रहा था तो बेस का एरिया एल बी हो गया। ऊपर वाले फेस का एरिया हमने काउंट नहीं किया, उसको ऐड नहीं करा, क्योंकि ऊपर वाला फेस हमें खुला रखना है, इस बात का ध्यान दें। अब देखिए 2 गुणा सेम रहेगा, एल कितना है, लंबाई यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी, 1.5 मीटर है। उसके बाद चौड़ाई, मीटर जो है ना ये यूनिट आपको बाद में यूज करनी लास्ट में, तो एल कितना है 1.5 रख दिया मैंने अभी, बी कितना है 1.25 हो गया, इंटू में एच कितना, हाइट है आपकी यहाँ पर देखिए मीटर वाली 0.65 मीटर है, ठीक है। मीटर आपको बाद में लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिख ली होगी, ठीक है। तो इसको वीडियो रोक करके आप इसको लिख ले पॉज करके, इतना मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस में एल कितना, लंबाई कितनी, देखिए लंबाई है 1.5 और गुणा में चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 1.25। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले बॉडमास के रूल से आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए अब आपको 1.25 में ऐड करना है 1.5, तो 1.25 में अगर मैं ऐड करूँगा 1.5, देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 0 मान लो, इनको ऐड कर दो ऐसे करके, देखिए 5 के 5, 5 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 1 2 हो जाएगा। यानी इस नंबर को, ब्रैकेट के नंबर को, यानी इतने नंबर को ऐड करके मुझे क्या मिला, 2.75 मिल गया। अब देखिए इनटू में क्या चल रहा है, 0.65 चल रहा है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करनी है 1.25 से, तो देखिए यहाँ पर 1.25 को मल्टीप्लाई करनी है 1.5 से, तो 5 से गुणा करो पहले, 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगाए 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हाथ से लगाए 1, 5 5 1 6, फिर गुणा, फिर 1 से गुणा करो, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 कम 1। अब देखिए 5 सेम, 5 2 7 हो जाएगा,
6 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पॉइंट देखिए कितने नंबर के बाद लगाना है, देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट इधर है, 1 अंक के बाद पॉइंट इधर है, तो पॉइंट गिन के लगाना है आपको राइट साइड से। देखिए 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा। यानी 1.5 के अगर 1.25 से गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1.875 मिलेगा प्यारे बच्चों, 1.875 मिलेगा। चलो अब देखिए इसके बाद अब आपको पहले इन दो की इंटू करनी, फिर जो आएगा उसकी इंटू आपको इससे करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट हटा के अपॉन में 100 लगा सकते हैं। वैसे 100 लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप देखिए क्या करो, 2.75 की पहले 2 से गुणा कर दो, तो 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 सती 14, 1 15 का 5 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। और पॉइंट क्या आएगा, 2 नंबर के बाद आएगा 1 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो अब देखिए पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, यानी 2 की अगर 2.75 से, यानी 2 की अगर 2.75 से इंटू करते हैं तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 5.5 मिलेगा आपको खाली, कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 0.65 चल रहा है, इसको मैंने सेम रख दिया, और 1.875 को भी मैंने सेम रख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आप क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 0.65 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 5.5 से। तो देखिए पहले 5 से करो गुणा, 5 5 25 का 5 हाथ से लगाए 2, 5 36, 5 30 और 2 32, यानी 32 का 32 आएगा पूरा। अब देखिए इंटू, अब देखिए ये भी 5 है, अब इससे भी सेम आएगा, 5 2 3 आएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 5 5 2 7, 3 2 5 और 3, ठीक है। अब देखिए पॉइंट 1 2 नंबर के बाद पॉइंट इधर है, 1 नंबर के बाद पॉइंट इधर है, यानी 1 2 3 नंबर के बाद 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट आएगा। यानी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू बराबर के बाद 3.575, और देखिए इनका इंटू करके मुझे ये मिला, और 1.875 सेम चल रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको प्लस करना है इन सबको, ठीक है। इसके बाद आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। देखिए 3.575 में आपको जोड़ना है, यानी ऐड करना है 1.875 को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1, 7 7 14 हो जाएगा, 14 1 15 का 5 हाथ से लगा 1, 8 और 6, 5 1 6, 8 6 14 हो जाएगा, 14 का 4 हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी देखिए इन दोनों को जोड़ के मुझे क्या मिलेगा, 5.45। अब देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो ही आ रही है एक्स्ट्रा, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी 5.45। अब देखिए ये वैल्यू चल रही थी मीटर में, तो एरिया निकालते समय आपको लास्ट में क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इस बॉक्स का क्षेत्रफल, मतलब जिसको ऊपर से रखना है, इस डिब्बे का जो क्षेत्रफल होगा कुल मिलाकर वो क्या होगा, 5.45 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए ये था फर्स्ट भाग का स्क्वायर, ये था फर्स्ट भाग का आंसर था, ठीक है, जो इसने कहा था ना। देखिए इसने फर्स्ट भाग में क्या बोला था कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था सेकंड में। अब सेकंड भाग में क्या बोल रहा है, देखिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ये कहता है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो जितने की ये सीट बनाई है हमने, यानी जिस बॉक्स को ऊपर मतलब खुला रखना है ना, तो ये तो देखिए एरिया किसका है, 4 जो इसकी दीवारें हैं, जो बेस है उनका एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि सीट हमने वहीं पे लगानी पड़ेगी जहाँ पर हमने इसको बनाया, क्योंकि ऊपर के बॉक्स तो काउंट, ऊपर का फेस तो मतलब वहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो यानी 4 दीवारों और बेस का तो ये एरिया है, यानी प्लास्टिक की सीट का हो जाएगा एरिया ये। अब हमें ये बताना है, देखिए इसने कहा है कि एक सीट का मूल्य, यानी 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि 1 वर्ग मीटर सीट प्लास्टिक, 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक सीट का मूल्य, ठीक है। यानी अगर इस बॉक्स की अगर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीट लगाने का जो मूल्य दे रखा है इसने, तो मैंने क्या लिखा, 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक सीट
का मूल्य दे रखा है प्यारे बच्चों 20 रुपये। क्या लिखा है? 20 रुपये। तो जितना इसका एरिया है इस पूरी सीट का, इस पूरे बॉक्स का, उसमें कितना आएगा? ठीक है, 20 रुपीज़ का सिंबल आप बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, 20 रुपये यहाँ पे लिखना चाहिए ऐसे 20 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें निकालना जितने की ये सीट बनी है उस पर कितना खर्च आएगा। तो आप लिखो कि 5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक सीट का मूल्य कितना होगा। देखिए 20 गुणा में 5.45 गुणा कर लो दोनों की। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो लास्ट में रुपए, क्योंकि अब हम रुपए निकाल ले कि सीट को बनाने में कितना रुपए लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जीरो तो आप सेम रख दो। ठीक है, 2 से कर लो इंटू 2 5 10 की जीरो हासिल लगाई, 1 2 चौक 8 1 9 और 2 5 10। ठीक है, और पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, यानी 109 रुपये। 109 रुपये में हमारी 4 दीवारें और उसका बेस के क्षेत्रफल पे हम सीट लगा सकते हैं। इस बॉक्स को बनाने के लिए उसके 4 दीवारों पर, उसके बेस पर जो सीट लगेगी उसका जो कॉस्ट होगा, रुपीज होगा, वो क्या होगा? 109 रुपये होगा। आप अपनी NCERT बुक से आंसर चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आज से आपको 9th क्लास की वीडियो रोज़ मिलती रहेंगी इस चैनल पर। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।